बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जो है प्रोडक्ट डेटा एंट्री किस तरीके सीखी जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट वाइज रिकॉर्ड मेंशन करना है और उसके बाद आपके जो क्लाइंट नेम होंगे वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करने हैं और नेक्स्ट जो आपके आइटम्स कोड होंगे वो आपको यहाँ लिख लेने हैं। तो आइटम कोड का एक हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे और नेक्स्ट हमारे पास आइटम नेम की एक लिस्ट होगी और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी एंड कॉस्ट और उसके बाद लास्ट वन यहाँ पर हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो ये हमारे पास एक डाटा है। अब यहाँ पर हम जो है वन बाय वन करके जो अपनी एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे और डाटा किस तरीके से मैनेज करना है आप अपने हिसाब से डाटा सेलेक्ट कर लीजिएगा जितना आपको डाटा रिक्वायर्ड है या जितनी आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं आपको अपने हिसाब से यहाँ पर डाटा बना लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या काम कर लेता हूँ, एक डेट मेंशन कर लेता हूँ। तो डेट आप अपने हिसाब से एग्जैक्ट डालिएगा जो आप जब एंट्री कर रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ ही डेट को सिलेक्ट करते हैं और क्लाइंट नेम जो है वो अभी हम फिलहाल जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको कर देते हैं ड्रैग, अलाइन सेंटर कर देंगे यहाँ पर। तो ये फिलहाल है सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पर इस तरीके से डैश इस तरीके से ऐड कर दिए। अब आइटम कोड्स कैसे निकालेंगे, तो आइटम कोड्स के लिए आपको यहाँ पर आइटम नेम जब आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो आइटम कोड निकल कर आएगा। अब आइटम कोड जो है वो किस तरीके से निकल कर आएगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कैसे जो है वो आइटम को यहाँ पर राइट डाउन करना है, उसके लिए हम यहाँ पर जो है वो एक चार्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास जो है वो आइटम कोड की जो है वो डिटेल्स होगी। तो यहाँ पर एक हम कॉलम क्रिएट करते हैं कोड का, उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे आइटम नेम एंड और यहाँ पर उनकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो 3 रॉस इस तरीके सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल जो है वो 3 ही हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आइटम्स के, वरना 3 से ज़्यादा भी अगर आपके पास हो सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। तो इनिशियली एक शॉर्ट डाटा हम क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर आइटम की जो लिस्ट है वो कम रखी है। अब देखें जैसे कि आपके पास आइटम है, मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया C1, एक कोड दे दिया, उसके बाद एक कोड मैंने दे दिया यहाँ पर C2 और एक कोड मैंने यहाँ पर दे दिया C3। कोड नंबर अभी फ़िलहाल अपने पास से जनरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एस कंप्यूटर एस सीरीज़ की बात कर लेते हैं, लैपटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद USB। अब इनकी जो प्राइजेस है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो एक प्राइस लैपटॉप हमने यहाँ पर लिख दी है कि 18,000 और प्रिंटर हम यहाँ पर कर देते हैं 30,000 कर लेते हैं और उसके बाद जो USB है इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 1500, ठीक है। यहाँ से कॉमा में चेंज कर देंगे वैल्यूज़ को। अब इसी के साथ जो है आपको यहाँ पर जो है कोड आइटम सेलेक्ट करने हैं। तो जब जैसे आप यहाँ पर कोई भी अपना आइटम नेम यहाँ पर जब आप राइट डाउन करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका जो है वो कोड निकल कर आए। तो यहाँ आपको क्या काम करना है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपको इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे जो है वो एरे पूछ रहा है। तो एरे के अंदर आपने यहाँ पर ये जो कोड वाला कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट करना है, F4 से आपने इसको लॉक कर देना है, कॉमा। रॉ नंबर के लिए आपको यहाँ पर मैच का फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। उसके बाद लुकअप वैल्यू आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट करनी है जब आप यहाँ पर अपने आइटम नेम को राइट डाउन करेंगे। अभी देखिए फॉर्मूला ऊपर आ रहा है तो आप ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे तो डाउन एरो की से आपको नीचे आ जाना है, जहाँ पर आप अपना आइटम नेम लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा लुकअप वैल्यू। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। तो अब यहाँ आपसे पूछ रहा है लुकअप एरे। अब लुकअप एरे के लिए आपको यहाँ पर ये जो आपके आइटम नेम वाला जो आपने सेकंड टेबल पे जो बनाया हुआ है डाटा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लगा देंगे कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर एक ब्रैकेट आपका मैच का हो जाएगा क्लोज और एक ब्रैकेट आपका हो जाएगा इंडेक्स का। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंटर कर देना है। तो देखिए लैपटॉप का कोड क्या था, C1 था। अगर मैं यहाँ पर USB राइट डाउन करता हूँ तो USB का कोड आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि USB का कोड कितना आपका C3 आ रहा है। अगर यहाँ राइट डाउन करते हैं प्रिंटर और प्रिंटर का कोड आपके पास क्या आ रहा है, C2 आ रहा है। अब जो भी आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पर राइट डाउन करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपके पास कोड जनरेट हो जाएगा। जब आप इसको ड्रैग करेंगे फॉर्मूले को तो अभी फॉर्मूले के अंदर कुछ इस तरीके से आपको एरर शो कर रहा होगा, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी जो एंट्रीज है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कॉपी करवा लेते हैं फिलहाल।
मैंने यहाँ जो है वो कॉपी करवा ली इस तरीके से। और नेक्स्ट यहाँ पर हम राइट डाउन करते हैं प्रिंटर, और प्रिंटर को कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल इस तरीके से। यहाँ पर हमने कर लिया प्रिंटर कॉपी। उसके बाद लास्ट जो होगा ये हमारे पास है यूएसबी, तो इसको भी हम जो है वो कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं। अब कितनी कितनी क्वांटिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस तरीके से एंट्री कर रहा हूँ क्वांटिटी के हिसाब से। अब एक यहाँ पर हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी। कॉस्ट आपके पास कब आएगी? जब आप यहाँ पर अपना जो है वो आइटम नेम सेलेक्ट करते हैं, तो आइटम नेम जैसे आप लिखेंगे तो आपके पास कोड और कॉस्ट दोनों यहाँ पर निकाल के दिखाएगा। तो आप यहाँ पर वीलुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल वीलुकअप फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू के अंदर आइटम नेम वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टेबल एरे के अंदर आपको सेलेक्ट करना है ये जो आपका टेबल है इसको सेलेक्ट करना है, जो सेकंड टेबल है आइटम नेम से इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इसको F4 से लॉक कर दें पहले, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स की जगह आपको कॉस्ट निकालनी है तो कॉलम नंबर 2 प्रेस करेंगे। उसके बाद कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे और इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। तो देखिए अगर मैं लेट सपोज यहाँ से अपना आइटम जो भी है मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अभी आइटम कोड और कॉस्ट नहीं आ रही है। मैंने जब यहाँ पर लैपटॉप राइट डाउन करके एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पर कोड भी जनरेट हो चुका है और उसकी जो कॉस्ट है वो भी आ चुकी है। आप यहाँ पर अपने सेकंड टेबल में जाकर देख सकते हैं, आप अपने डाटा को मैच कर सकते हैं। अभी हमने फिलहाल 3 ही प्रोडक्ट रखे हैं तो इसलिए यहाँ पर समझने में आसानी होगी। बाकी आप चाहे तो इन वैल्यूज़ को भी कॉमा में चेंज करके जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको इक्वल लगाना है और जो आपके पास क्वांटिटीज़ है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस्ट के साथ, और आप कर देंगे एंटर। और एंटर करने के बाद आप कर देंगे इसको ड्रैग। तो ड्रैग कर देंगे तो ये आपके पास जो है वो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब ये काम तो हमारा हो गया कि जिसमें हमने अपने सेकंड टेबल को देखते हुए अपने डाटाबेस के अंदर जहां हमने अपनी एंट्री की है, यहाँ पर आपने जो है वो आइटम नेम, उनके कोड और उनकी कॉस्ट को जनरेट किया। अगर आप टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं या उनकी अमाउंट या उनकी क्वांटिटी, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक सेकंड टेबल भी जनरेट कर सकते हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक कॉलम कोड का बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो आइटम नेम वाले कॉलम को क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट क्वांटिटी वाला हो जाएगा और लास्ट वन जो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आप जो है इस तरीके से 3 ही सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट कर देंगे और बोल्ड कर दीजिएगा। जो फॉर्मेट जो आपको यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करना है तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब कोड 1 जैसा कि हम यहाँ से इसी कोड 1 कॉपी करवा लेते हैं यहाँ पर पेस्ट, और आइटम हमारे पास फ़िलहाल 3 ही हैं तो हम इन्हीं 3 आइटम्स को लेके चलेंगे। पेस्ट करवा लेता हूँ। अब देखें हमें देखना है कि लैपटॉप की जो क्वांटिटी है वो टोटल कितनी है। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं काउंट करने कि 5 और इसके बाद 6, 11 हो गई, तो 7 जितना हम ऐड करते जाएंगे इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूले के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और सम इफ़ का फार्मूला राइट डाउन कर लेना है। रेंज आपसे पूछेगा तो सबसे पहले आपको रेंज जो आपके आइटम वाले कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट करना है और F4 से लॉक करना है, कॉमा। अब यहाँ आपसे क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया में आपने ये आइटम वाला नेम जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करना है, कॉमा। और सम रेंज के अंदर आपको सम करना है तो ये क्वांटिटी वाला कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, F4 से इसको भी लॉक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी लैपटॉप की कितनी है? 39। जैसे यहाँ ड्रैग करते हैं प्रिंटर की क्वांटिटी कितनी है? 27। यूएसबी की कितनी है? 12। अब लैपटॉप की 39 क्वांटिटी की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी बन रही है तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह सेम फार्मूला सम इफ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। रेंज के अंदर आपको सेम आपको यही आइटम नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, F4 से लॉक करेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया के अंदर ये वाला सेल आपको सेलेक्ट करना है, कॉमा। और सम रेंज के अंदर अब आपको यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कॉलम सेलेक्ट करना है, टोटल कॉस्ट वाला आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ चुकी है। इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर प्रिंटर जो आपके पास थी 27, उसकी जो कॉस्ट बन रही है टोटल तो यहाँ पर आ चुकी है 81,000 आई थिंक, या 8,10,000 हो गई। और यूएसबी आपके पास 12 है तो इसकी जो टोटल कॉस्ट हमें बता रहा है 18,000 बता रहा है। तो ये एक आपके पास एक प्रोडक्ट डेटा एंट्री करने का मेथड होता है कि आप अपने डाटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो इस तरीके से आप जो है